Hello everyone, how are you? Today we'll be discussing द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के नाम से आप लोग फैमिलियर होंगे। ये एक सूक्ष्म जीव है, इतना छोटा है कि इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इतना छोटा जीव होने के बावजूद इनमें फीडिंग यानी भोजन लेने की प्रक्रिया और लिए गए भोजन को पचाने की प्रक्रिया कैसे होती है, इस विषय में आज हम जानेंगे। तो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? माइक्रोस्कोपिक, चूंकि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है इसलिए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये चारों तरफ से अमीबा जो है वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है और न्यूक्लियस के छोड़कर जो ये भाग है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से ही कोशिका जो सेल होती है वो बनी हुई होती है। तो ये साइटोप्लाज्म कहलाती है, जिसमें कि न्यूक्लियस भी होता है। इसमें अमीबा में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। इनमें एक झूठा पैर होता है जिसे इसे सूडोपोडिया कहते हैं। झूठा पैर क्यों होता है? क्योंकि अमीबा जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप। अमीबा का एक कोई फिक्स शेप नहीं है, ये हमेशा अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है। तो इसमें एक यहाँ सूडोपोडियम सिंगल जो फॉल्स फीट है उसको सूडोपोडियम कहा जाता है। इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो सूडोपोडिया फॉल्स फीट कह सकते हैं इसे। सूडोपोडियम यहाँ दिखाया हुआ है। जब भी ये फूड पार्टिकल आसपास पाए जाते हैं तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपने सेल से बाहर निकालता है। इस फूड को चारों तरफ से घेर कर इसे अमीबा निगल लेता है। तो ये भोजन लेने की प्रक्रिया अमीबा में इस तरह से पाई जाती है। देखिए, इतना छोटा जीव जिसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, क्योंकि इसे भोजन अब कभी इधर भी भोजन आ जाए तो यहाँ से ये सूडोपोडिया निकाल लेगा, फिर उस सूडोपोडिया से फूड इनगल्फ कर लेता है। तो इतने छोटे जीव होने के बावजूद इनमें जो है फीडिंग डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसके बारे में हम यहाँ जान रहे हैं। तो अब अमीबा जो है वो फीड सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसका भोजन क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जाहिर है कि ये इतना छोटा जीव है तो छोटे अपने से छोटे जीव को ही ये भोजन के रूप में लेगा। व्हेन इट सेंसेस द फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। जब इसे सेंस होती है कि फूड आसपास है तो सूडोपोडिया को पुशेस आउट कर लेता है, बाहर निकाल लेता है और उसे निगल लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। ये यहाँ देखिए, ये फूड वैक्यूल है जिसमें ये फूड को इनगल्फ करके ट्रैप करके यहाँ फूड वैक्यूल में ले लेता है। अब क्या होता है? फूड लेने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रेशन होता है कहाँ? फूड वैक्यूल में। एंड दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो अब क्या करेंगे? वो फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करेंगे। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये एब्जॉर्ब फूड का क्या काम है? एब्जॉर्ब फूड जो है वो द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो ये फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया इसका यूज होगा ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड फ्रॉम द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि फूड का पाचन होने के बाद जो रेस्ट ऑफ द फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे ये देखिए, ये वैक्यूल के द्वारा ही बाहर शरीर से, इसके सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। कहने का तात्पर्य यही है कि इतना छोटे जीव होने के बावजूद भी जो बेसिक प्रोसेस है एनिमल्स में, ह्यूमंस में, फूड की डाइजेशन और डाइजेस्टेड फूड की यूजेस फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, ये सेम ही होती है। यहाँ भी आपने देखा कि अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन की प्रक्रिया हुई, फिर डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। सो आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. Please like and subscribe my channel and take care of your health. Thank you.